हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो आज थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं। इन बच्चों के साथ में बैठा के दो उधर डिस्कस कर रहे, लेकिन ये पर्चा आज इनके हाथ में आ गया जो पूरी जिम्मेदारी वाला है। तो भाई आप सबको एक बहुत ही अहम बात जो है मैं क्लियर करने वाला हूँ। जिस चीज़ की हमारे घर में राड है, जिस चीज़ का कलेश बन रहे हैं और कलेश बहुत ख़राब हो, राड बहुत ख़राब हो, अब नहीं जो होने की। घरेलू कलह हो ना वो बहुत ख़राब हो। और वो चले जब जब भाई घर के मर्द ना काम तो बहुत करें, औरतों को वो समझ में नहीं आता दिखाई नहीं देता कि ये करें क्या। तो जब ये ठप्पा किसी भी, तो भाई समस्या और गहन तब हो जाती है जब कोई भी आम इंसान जैसा कि मेरी तरह मैं क्लैरिफाई नहीं कर पाता, क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाता कि भाई मन ने करा क्या है। वैसे भी मैं आजकल धार्मिक कामों में इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे इस यूनिवर्स में हर चीज़ का अपना अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस एक अलग है। और मानने वाले के लिए सब कुछ है और ना मानने वाले के लिए कुछ नहीं है। जैसा कि एक कहावत है नहीं भाई, मानते का पीर हो। तो मैं बात कर रहा था अपने काम काज के बारे में। ये रूटीन पिछले 10-15 दिनों से चल रहा है। इसमें इक्का दुक्का ऐसे मौके आए जब मैं इसे लेकर कहीं गया तो ये बहुत खुश, जैसे कहीं रिश्तेदारी में या कहीं पे किसी इनविटेशन में इसे लेकर गया, जिसमें हरिद्वार भी शामिल है। भाई गंगा स्नान करवा के लाए थे हम, माई का भी शामिल है और मायका भी शामिल है, और एक इनकी बहन जी के यहाँ का जो है एक यात्रा वो भी शामिल है। तो ये इनका कोई महत्व नहीं है। अगर पिछले 15 दिनों में अगर मैंने कुछ काम इन चीज़ों के कर लिए तो भाई मेरी गिनती कामों की कहीं नहीं हो पा रही। और आज तो बिल्कुल हद ही होगी भाई। पूरे व्यस्ततम दिन में से मेरा एक दिन ऐसा था कि मैंने काम बहुत करा लेकिन उसकी गिनती कहीं नहीं हुई। और नु कह रही सोए बहुत तमा, जिसमें कि मैं थोड़ा सा रेस्ट के लिए लेट गया था भाई 12:30 बजे से, और 1 घंटे का मैंने रेस्ट ले लिया था। तो इसे वो बहुत चुभ गया, इस पर बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद भाई मैं मार्केट चला गया, बहुत सारा सामान लाना था हवन पूजा का। जैसा कि जिक्र करते रहते हैं हम पिछले कई दिनों से कि हमारे जो पितृ देवता हैं भाई, उनका जीर्णोद्धार, उनके गायत्री मंत्र और उनका जो स्थान है जहाँ पर स्थापित होते हैं भाई, उसका कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा। अब कोई जिम्मेदारी अगर ली है तो भाई उसे निभानी भी पड़ेगी, और ऐसे ही नहीं बना जाता भाई जिम्मेदार नागरिक। एक जिम्मेदार आदमी बहुत ही कठिनाई से बना जा, उसे मैं निभा रहा था। और ये नु कहे क्या लगे कुछ काम नहीं करते। ये इतना बड़ा पर्चा पंडित जी ने लिखा था, सामान चाहिएगा, हवन पूजा भी होगी, पाठ भी होगा, पूजा कई दिनों तक चलेगी। कई जगह से सामान लाना पड़ा और मुझे थोड़ी सी थकान भी हो गई थी। और आके मैं मार्केट से थोड़ा सा फिर लेट गया। आज मेरे शरीर में थोड़ी सी हलचल थकान की आई, फिर जलील करने लगी मुझे, कहने लगी आते ही लेट गए, सारा दिन सोते रहे, काम धंधा कुछ है नहीं, व्लॉग नहीं बनवाते, वीडियो एडिटिंग का कार्यभार जो है मेरे पे छोड़ रखा। मैं अकेली कैसे मगर ऐसी बात नहीं है, ये काम जो है वो परमानेंटली नहीं है, हमेशा नहीं चलने का। इसमें भी राहत मिलेगी, ऐसी बात। ये 2-4 दिन का काम है, मगर निभा लेने दे, मुझे कर लेने दे, ये अपना कर्तव्य से समझ के मैं जो कर रहा। तो खैर मैंने भाई थोड़ा संयम बरत के उस कलेश को ज्यादा नहीं बढ़ने दिया। और मैंने कहा मगर कोई बात नहीं, मैं काम में हाथ भी बटाऊंगा, मैं सारी चीजों का ध्यान रखूंगा, ऐसी बात नहीं है। एक जिम्मेदार पारिवारिक आदमी बनूंगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो ये जो पर्चा है मेरे हाथ में, इसमें से कुछ सामान जो है मार्केट में नहीं मिलता, वो अरेंज करना पड़ता है इधर उधर से। जैसे कि मुझे एक नई चीज पता चली आज, और मैं उसे बता रहा हूँ क्या है वो, कूसा। तो मैंने पूछा पंसारी जी के, मगर जी ये कूसा क्या हो? कह ले कूसा होता है एक तरह का घास, और उसे बोलते हैं कांस, बींड की तरह का होता है। हमारे यहाँ 2 घास होते हैं एक ही टाइप के, बींड और कूसा। बींड में तो वो निकलते हैं जिस पर मंडा बांधते हैं, उसी से निकल हाँ, और कूसा वो कांस जिस पे वो निकलती नहीं है। मगर ये तो अरेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं, खेतों में खड़ रहे हैं वहां से ले आवेंगे। कुछ नई चीज का पता चला। अब इसमें छोटी छोटी सी चीजें बहुत सारी हैं, बहुत सारी जगह मुझे घूमना पड़ा। और ये नु कह रही कपड़े भी ले आए, कुछ कपड़े चाहिएंगे, जैसे भाई चौकी सजेगी पूजा पाठ के लिए, जिसमें पीला कपड़ा, लाल कपड़ा और सफेद कपड़ा। और कपड़े की दुकान पे ये हुआ भाई, पर्चा रख दिया मैंने, और वे इसमें सूती लिख रहा है, मतलब कॉटन का, वो पढ़ना भूल गए। उन्होंने अलग तरह का कपड़ा कट कर दिया। मगर भाई तो दिक्कत होगी। खैर दुकानदार बढ़िया थे,
कहला कोई बात नहीं, हमारा तो बिक जाएगा, हम जो है कॉटन का ही देंगे। भाई ऐसे ऐसे जो है ये काम भी करने तो पड़ते फोन हैं। करा था मैंने आपको, आपने मेरी बात बीच में काट के ही फोन रख दिया। मैं कहा कपड़ा बढ़िया लाइयो सूती। अच्छा, मतलब यही बताने वाली यही थी तो। बताने वाली थी मैं, कपड़ा भी तो कई तरह का है। और कई सारे इसमें मिट्टी के बर्तन थे जिसमें कि दिए भी होते हैं, मान लिया छोटे ये तो। दिए, बड़े दिए, सराय होती है, इतना बड़ा दिए टाइप का ही करवा होता है। घड़ा बहुत सारी उसमें चीजें वो कुछ तो मान लिया ही थी। और करवा होता है, घड़ा करवा होता है, टुंटी लगी हो जिसमें, और घड़ा होता है जिसमें टुंटी नहीं होती पानी पीने की। तो ये वाली चीज़ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आम की टहनियाँ, आम की पत्ते, सूखी लकड़ी, ये सब चीज़ हैं। दैनिक पूजा का जो सामान है वो तो तुरंत आएगा, इंस्टेंटली, जिस दिन से शुरुआत होगी। जैसे फूल मालाएं, भाई फल हैं और उसमें तुलसी के पत्ते हैं, दूबड़ा घास है, ये वाली चीज़ें। तो मैं इसे दिखा रहा था, मगर देख पर्चा कितना बड़ा है, और टेंशन न ले तू। और ये सारा काम जो है करने में वक्त लगे, टाइम लगे। अभी भी अगर इसके बाद भी इसकी कोई शिकायत है उसका भी निवारण करेंगे, उसे दोबारा से उस पर संज्ञान लिया जाएगा, सोच विचार करा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो भाई कई दिन से एक कमेंट्स है हमारे सारे चैनल, किसी की आईडी है वो, और लड़की बोलती है कि मुझे अंकित से शादी करनी है। अब हमें ये तो नहीं पता तुम हो कहाँ से नहीं। अब ऐसा कैसे हाँ बोल दे। ये फेक प्रोफाइल है, ये कुछ नहीं है, फेक आईडी से परेशान करने वाली मुझे बात आपके है। घर में आना है, मुझे आपकी फैमिली पसंद है, इतनी बढ़िया फैमिली भी नहीं है हमारी। वो तो चलो जो भी है, लेकिन इस तरह से भाई कोई मैरिज थोड़ा ही हो जाएगी कि अब भाई। देखो तो मतलब आज का टाइम देखो कैसा है, लड़की खुद लिख रही, फेक हो चाहे कुछ हो, लड़का तो नहीं लिखा था अंकित से शादी नहीं, करनी लड़का मुझे। लड़की बन के लिखे, तुझे फेक आईडी का मतलब नहीं पता। आधी आईडी तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे फेक बनी पड़ी है, जिसमें चुन्नी ओढ़ के लड़के ही बैठे। वो उसने लड़की ने अपना फोटो लगा रखा सुंदर सा साड़ी में पहन वहाँ तो वो उसका फोटो हो जरूरी थोड़ा ही है, के। ये भी बात ये हम थोड़ा ही ना मिल लिए भाई। यूट्यूब चैनल पे भी आईडी बन तो जाती भाई है। पहले पूजा की शादी होगी, पूजा की शादी में भी थोड़ा सा टाइम है, और उसके मतलब बाद कि अंकित का नंबर आओगा। अच्छा, मतलब कि तू अभी भी ये है रेस्पॉन्स दे रही है कि नहीं, हाँ, मैं बाद दे नहीं में। रही रेस्पॉन्स, हम अपनी मर्जी से थोड़ा ही ना करेंगे, उसकी मर्जी चलवाएंगे हम थोड़ा ही ना। तो चलो जो भाई, हमारा करने का कर्तव्य है हम तो वो करेंगे, जो हमारी जिम्मेदारी है। अब पसंद ना पसंद तो उसकी चलेगी, सारी चीज तो उसकी चलेगी, जैसे हमने बर्थडे के साथ करवाया। हाँ वो चीज़ है। और भाई अगर कोई लड़की ऐसे इंटरेस्टेड है और लिखी रही है और वास्तव में जेन्युइन प्रोफाइल है, तो भाई हमारा गांव है लोसाना, आ जाओ भाई, बातचीत कर लेंगे बैठ के, अपने बड़े छोटे को ले आइयो किसी को। ऐसी बात नहीं है, हम बिल्कुल मना नहीं करते, वो तो आपसी अंडरस्टैंडिंग समझदारी जैसी भी होगी, अगर बात को बढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं है। अंकित मुझे घना ही पसंद है, उसमें रिप्लाई भी कर रखा। बबली जी आप इसकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, कुछ सुन क्यों नहीं रहे। हर एक चैनल पे, सब चैनलों पहले अमित वाले पे आए, फिर अरविंद वाले पे आए, जो हमारे दोनों चैनल पे। चल तो देख ले, जैसा भी हो कर लेंगे बात, ऐसी बात नहीं है। और एक बहन जी ने जो है सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ इतनी ज़्यादा भड़काऊ बात फैला रखी, कल कमेंट्स भी आ रहे थे, बबली जी आप उनका जवाब क्यों नहीं देती। तो मैं ऐसे लोगों का क्या जवाब दूं, उनकी शक्ल तो देख लो कैसी है, वे खुद घमंडी से लगते हैं शक्ल से, मतलब मेरे लिए ऐसे वर्ड बोलते हैं। मतलब कहने का ये है कि पहले तो क्या था, कमेंट्स ही आ जाते थे, अब लोग ना सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए अपने, क्यों वो जेन्युइन तरीका तो अपनाते नहीं है कि चलो भाई हम मेहनत नहीं करना चाहता कोई भी। कोई कंटेंट लेके चलें और उसको जो है बढ़िया से दिखाएं और चैनल ग्रो करें। बस किसी के बारे में अनाप शनाप बोलना, जो आज तक हमने सोशल मीडिया पे किसी के लिए वीडियो नहीं बनाई, और जो भी शुरू से हमें देख रहे हैं उन्हें सबको पता ही है। और ये एक फैमिली व्लॉग है, डेली व्लॉग है, उनको सब कुछ पता है। और कभी कुछ करते हैं, कभी ये घमंडी, कभी वो घमंडी, कभी इसने कर दिया, कभी उसने मतलब कर जो दिया। इंसान अपने परिवार को लेकर चल रहा सही तरीके से, सब कुछ देख रेख कर रहा, सबकी बड़े से लेकर छोटों तक की अपनी भी शामिल है उसमें, पूरा परिवार एकजुट हो गया। ये उसके लिए नहीं है, ये उसके लिए नहीं बना रहे हैं। अब ये फोटो ऐसा लगा देंगे मेरा जैसे लड़ रही हूँ मैं किसी के साथ, ये एडिटिंग करें। दिमाग तो वो लगा रहे हैं लेकिन गलत दिशा में लगा रहे हैं। वो अपना कंटेंट बनाए और भाई- और भविष्य में बहुत लंबी ऊंची उड़ान भरे, ऐसी बात नहीं है। अगर मेरा नाम ले रहे, फोटो लगा रहे, तो दूसरे के नाम पे व्यूज बटोरना और ये सोचना कि चैनल बहुत बड़े स्केल पे चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपना कंटेंट बनाइए, शांति से रहिए और शांति से रहने दीजिए। और गलत अफवाह, देखो कई बार ना जब वीडियोज आते रहते हैं, बनाते रहते हैं, तो लोग सोचते हैं बस सच ही बता रहे होंगे ये। और पता भी कैसे बताते हैं वो, हम उनके पास ही रहते हैं, हमें सारी चीज़ पता, हमें उनकी जन्म कुंडली पता, जन्म प्रमाण पत्र जब उनका बना था तब से हम जानते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ तक की। बबली की वजह से पूरा घर टूट वो गया। जानते ही नहीं है मगर कुछ मेरी भी। उम्र निकल गई सारी, जोड़ते जोड़ते मेरी वजह से ही घर टूट गया। वो क्यों कभी जवाब नहीं देते ना इन सब चीजों ऐसे का, और जब बहुत तक जवाब बहुत नहीं लोग मिलता। हैं ऐसे, वही
नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मतलब ऐसी वीडियोस बनाते हैं, नाम लेके इसने वो कर दिया, इसने वो कर दिया, ये बहुत खूंखार है, ये बहुत जंगी है, चालाक है ये लोमड़ी। हाँ चालाक लोमड़ी, पता नहीं क्या क्या। और ये कभी कभी आते हैं, बहुत सारे कई चैनल ऐसे हैं जो पहले बंद भी हो गए हैं, उन्होंने पता नहीं, हमारे लिए नहीं बोलते वे, हर किसी क्रिएटर की उठाते हैं कि इसकी ये कहानी है, उसकी ये कहानी, जैसे कि सबकी कहानी के यही ज्ञाता है, नहीं सब कुछ पता है। बहुत सारी महिला व्लॉगर हैं, महिला ही ये करती हैं। और मैं जानबूझ के ये चीज़ मैं लेके आई वीडियो में, क्योंकि कल ना कई सारे कमेंट्स आ रहे थे, बबली जी आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही वो औरत। अभी वे तो चले गए, उनका फ़ोन आ रहा था बार बार, उन्हें चुटकी बनवा के और लानी, आज ही इन सब चीज़ों की तैयारी करवानी। और देखो एक औरत ही औरत से कितनी ज्वेलसी करने लगी, मतलब कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं बन पा रही, क्यों नहीं कर पा रही, ये चक्कर हो रहा सारा। तो भाई मेहनत करो, आप भी सक्सेस हो जाओगे। एक बार सच्चे दिल से मेहनत करके देखो। आज तक मैंने किसी भी क्रिएटर के बारे में किसी के ऊपर कोई भी व्लॉग नहीं बना, कोई भी। आप भी देखते आ रहे हो, जो भी अपना रूटीन है, जो भी अपनी लाइफ की दिनचर्या है, जो भी कुछ है, वही सब मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज बस इतना ही, मिलते हैं कल की तैयारियों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।